मेरा प्रश्न है कि हमारे जीवन में ध्यान का क्या महत्व है और ध्यान करने का सही समय और सही तरीका क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न। ध्यान का क्या महत्व है और ध्यान करने के लिए सही तरीका कौन सा और सही समय कौन सा। आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें एक अंश छूट गया है। आखिर हमको ध्यान करना भी चाहिए तो उद्देश्य क्या होना चाहिए, ध्यान का फल क्या, ध्यान क्यों किया जाता है, ये पहला प्रश्न होना चाहिए था। आप उपयोग को एकाग्र करके सुनिए कि आपने पूछा तो सही, लेकिन आवश्यक प्रश्न पहले नहीं रखा, अनावश्यक प्रश्न ही पूछ लिया। आवश्यक ये था प्रथम प्रश्न के रूप में कि ध्यान किस लिए किया जाता है, ध्यान करने से लाभ क्या है, उससे सिद्धि क्या है, उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। न फायदा पूछा न नुकसान की पूछा। ध्यान की तरीका क्या, ध्यान का समय कौन सा, क्या लेन देन तरीका और समय से। ध्यान तो ध्यान है। ध्यान मैं जीवन सदा जीना चाहिए, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए मैं भगवान बन सकूं। ध्यान किस लिए किया जाता है? खुद की आत्मा को भगवान बनने की शक्ति है, उस भगवत पद को दिलाने के लिए ध्यान किया जाता है। और ध्यान ही अंतिम साधन है भगवान बनने का। जिस समय भगवान बन रहे होते, एक मानव, सामान्य मानव भगवान बन रहा होता, ध्यान में होता है। कोई प्रवृत्ति में नहीं रहता, कोई चर्चा में नहीं रहता, कोई उपदेश में नहीं रहता, घर में नहीं रहता। दिगंबर मुनि बन करके बहुत बड़े जंगल के भीतर अपने आप की उपासना में डूबा हुआ होता है। आप मुनि महाराज बन जाओ तो हम और भी समझाएंगे। तो उसमें तरीका सिखाएंगे तो आप महाराज बनोगे तो ही तरीका सिखाऊंगा मैं। और ध्यान क्या पूछा था पहला वाला, ध्यान कैसे करना चाहिए, वो कैसा करना चाहिए वो भी विधि बता दूंगा। लेकिन इतना निश्चित रखो, मेरा प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया कि ध्यान भगवान बनने के लिए किया जाता है। और भगवान बनने के लिए दिगंबर मुनि बने तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आप श्रावक हैं, कितने सारे घर की झंझट हैं, वो है, भटक रहा है संसार में, चित्त चंचल है, समस्याओं की पूर्ति करने में लगा हुआ है। इसमें ध्यान की सिद्धि कतई नहीं होगी। दुनियादारी का ठेका लेकर रखे हैं और ध्यान की सिद्धि चाहते हैं, कभी संभव नहीं। और इसीलिए अपन लोगों ने घर छोड़ा। हमको भगवान बनना है तो गृहस्थ अवस्था में परिग्रह सहित रह करके बन ही नहीं सकता। मैं 1000 करोड़ भव तक भी कोशिश कर लूं, मैं भगवान नहीं बन सकूंगा। और इसीलिए ये पहला लक्ष्य बनाओ, ध्येय बनाओ। ध्यान की बात तो दिगंबर अवस्था में ही सिद्ध हो सकती है, श्रावक अवस्था में ध्यान की चर्चा हो सकती है, ध्यान का लक्ष्य बन सकता है। ध्यान की सिद्धि तो दिगंबर अवस्था में होती है। और श्रावक अवस्था में कोई ध्यान होता है तो ध्यान रखो इसको भी कौन सा होता है, नहीं होता है, ये सब चर्चा भगवान ने सुनाई है। जिनेंद्र भगवान ने उसको आगमोक्त रीति से समझने का प्रयास करना है। भगवान ने कहा आप मंदिर जा रहे हैं, सम्यक दृष्टि है तो आपके पास ध्यान है। मंदिर जा रहे हैं, अकाम नहीं है,
आप मिथ्या दृष्टि हैं। मिथ्या दृष्टि के पास केवल 4 आर्त ध्यान और केवल 4 रौद्र ध्यान होते हैं, धर्म ध्यान एक भी नहीं होता। और सम्यक दृष्टि अकाम होता है। मंदिर जा रहा है तो सम्यक दृष्टि अकाम बुद्धि से ही जाएगा। अकाम का मतलब होता है स्वयं भगवान बनने के उद्देश्य से जाएगा, किसी वस्तु की मांग के लिए नहीं जाएगा, भिखारी बन करके नहीं जाएगा, पर वस्तु की अपेक्षा नहीं रखेगा। ये कंडीशन है। ये कंडीशन शर्त को मान करके जो जाता है वो भगवान बन सकता है। 2 कंडीशन है। भगवान बनने के लिए मंदिर जाओ, अपने आत्मा के सारे कर्म के बंधनों को काटने के लिए जाओ, किसी भी भौतिक वस्तु को मांगने के लिए कभी मत जाना। ये कंडीशन है। और आप हर अभिषेक के लिए जा रहे हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं, प्रभु के पास जा रहे हैं, वहां दुखड़ा व्यक्त कर रहे हैं, भगवान बहुत समस्याएं में उलझा हुआ हूं। ये समस्याएं किसकी? घर की। और घर को आपने अपना मान रखा है और फिर भी आप ध्यान की सिद्धि चाहते हैं, ध्यान की बात करते हैं। कैसी विडंबना! अज्ञान है ये। विडंबना का मतलब अज्ञान के कारण से ऐसा हो रहा है, गलत धारणा बन चुकी है और चिंतन नहीं, और आगम का गहरा स्वाध्याय नहीं। हम स्वाध्याय से बहुत दूर हैं, चिंतन से दूर हैं, आत्म कल्याण की बातों से दूर हैं। हमारी समस्याएं केवल संसार की हैं और इन्हीं संसार की समस्याओं को, दुखड़ों को लेकर के भगवान के पास जाते हैं। गलत है। ये जीव दीर्घ संसारी बनेगा। आर्त रौद्र ध्यान के अलावा, 8 ध्यान के अलावा, अशुभ ध्यान के अलावा कोई शुभ ध्यान नहीं रहेगा। समझ में आ रहा? ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जो दिगंबर त्याग तपस्या के माध्यम से जिन अवस्था को प्राप्त कर लिया, जीत कर क्या जीता? अकाम बनकर घाती कर्मों को जीता, संसार को त्याग कर जीता। संसार की समस्याएं 2 अशुभ ध्यानों को जन्म देती, एक आर्त और एक रौद्र। कोई व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, मेरा घर की समस्याएं सारी मिटेंगी भगवान की कृपा से, बड़ी भक्ति भाव से अभिषेक कर रहा है, लेकिन अभिषेक करते समय भी आर्त रौद्र ध्यान मौजूद है। संसार सुखों की आशा से कर रहा है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के अलावा कुछ नहीं है। कर्मों को धोने के लिए अभिषेक करो। अभिषेक करते समय मेरे कर्म धुल रहे हैं, कर्मों को धोने के लिए, मन की पवित्रता के लिए, मन को धर्म मार्ग पर, अकाम मार्ग पर स्थिर करने के लिए अभिषेक करो, पूजन करो, यात्रा करो, दान दे दो, सभी में अकाम रहो तो सम्यक दृष्टि हो। और सम्यक तो जहाँ है वहाँ पर एक धर्म ध्यान तो है। सम्यक तो स्वयं धर्म ध्यान रूप है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, धर्म ध्यान के 4 पार्ट हैं, भेद हैं। आज्ञा विचय का मतलब सम्यक दृष्टि। सम्यक तो सुरक्षित रख रखा है, सदा 24 घंटे ध्यान में है, चाहे दुकान में बैठा हो, चाहे भोजन कर रहा हो। सम्यक दर्शन छूटता है क्या? ये शुभ ध्यान, आज्ञा विषय शुभ ध्यान सम्यक तो रूप है। आज्ञा विषय का मतलब जिनेंद्र भगवान के वचनों पर विश्वास, ये आज्ञा विषय धर्म ध्यान है।
और ऐसे आज्ञा विषय धर्म ध्यान में जो रहता है वो सम्यक दृष्टि होता है, और जो सम्यक दृष्टि होता है भौतिक समस्याओं की चकाचौंध से बाहर आकर सम्यक्त्व की रक्षा के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए ध्यान करता है। कौन सा ध्यान? सम्यक्त्व धारण करना ही ध्यान है। वो भोजन करते समय भी ध्यान है, लेकिन भोजन करते समय भी भोजन की तरफ ध्यान गया कि आज तो मिल गया, कल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा क्या भरोसा। दुर्ध्यान है, अशुभ ध्यान है। सम्यक दृष्टि आत्मा का लक्षण क्या है? अकाम। अकाम का मतलब होता है अपने को कर्म बंधन से छुड़ाना है, इसलिए मैं अभिषेक कर रहा हूं। अभिषेक करते समय विचार आ जाए कि मेरे पाप कर्म धुल रहे हैं, इतना ही पर्याप्त है। सांसारिक समस्याएं 1000 करोड़ भी रहे, जी सकता हूं, कैसे भी पार हो जाऊंगा। मेरा पुण्य मेरे साथ दे या न दे, मैं निकल जाऊंगा। कष्ट से भले ही निकलूं, निकल जाऊंगा। सुख से भले ही निकलूं, निकलूंगा। मुझे उधर ध्यान नहीं है, सांसारिक विषय कषायों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। ध्यान है तो मेरी आत्मा की तरफ, मेरी सम्यक्त्व की तरफ, जिनाज्ञा की तरफ, आत्मसिद्धि की तरफ। जिनाज्ञा का मतलब ये है, जिनेंद्र भगवान ने कहा, तुम ही तुम्हारे आत्मा को ऐसी आज्ञा दो कि भौतिक सुख से बचना। भौतिक समस्याओं को लेकर जाओगे तो भिखारी कहलाओगे। ये मांगने से नहीं मिलते, मांगे बिना मिलते हैं। और मांगे बिना कर्म निर्जरा के लिए अगर आप अभिषेक पूजन इत्यादि कर रहे हो तो ज्यादा ही मिलेंगे। भौतिक लक्ष्मी तो प्रसन्न होती है। लक्ष्मी कहती है जो सम्यक दृष्टि है उसकी छाया हूं। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्मात्मा मेरी रक्षा कर रहा है, मैं सम्यक दर्शन हूं, धर्म हूं। मेरी रक्षा अगर धर्मात्मा होकर धर्मात्मा कर रहा है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि धन संपत्ति आदि को ये नहीं मांग रहा है तो भी बहुत ज्यादा ला करके पटका दूंगा मैं। अब दूसरी बात, टेस्ट करके कि ये बात कहाँ तक सत्य है, जरा कसौटी पर कस करके देखना आवश्यक होगा ना। और भी कसौटी पर कसो। क्या प्रमाण है कि अकाम होकर हम अभिषेक करते समय बहुत ज्यादा पुण्य का बंद हो रहा है? कैसे पहचाने, कैसा विश्वास करें, कैसा क्या सोचे इस संबंध में? तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं तुम प्रैक्टिकल देख लो। मन मलिन कब होता है? पहले ये प्रश्न उठकर उसका उत्तर ढूंढ लो। सांसारिक विषय कषायों को, परिग्रह आदि को मांगते समय मन मलिन होता है या निष्काम होने पर और अभिषेक करते समय मन मलिन होता है? आप ही टेस्ट करके बताओ कब होता है? इच्छा नहीं होती है तब मन पवित्र रहता है। जब कामना से घिरे रहते हैं तब मन मलिन रहता है। और कामना से छूट गए हैं, अकाम है, तो उस समय मन की स्थिति क्या होती है? पवित्र है। पवित्र मन से पुण्य का बंध होता है क्या? मलिन मन से? ये देखो ना, ऐसा चिंतन तो करो, विचार तो करो, रहस्य सब बाहर आ जाएगा। और इसलिए विश्वास करो
धर्म के वचनों पर विश्वास करो। और ये गूढ़तम रहस्य हैं, ये चिंतन में नहीं आने के कारण जीव भटक रहे। और न मालूम आप अकाम होने से कितनी धन संपत्ति वैभव बढ़ जाता है। केवल अभिषेक से ही इतना बढ़ रहा है बढ़ता है क्यों? आपकी भक्ति, आपकी भाव, आपकी शुक्र लेशा मिथ्यात्व के साथ होते हुए भी जब आपको मिथ्यात्व के साथ शुभ लेशा होती है, पुण्य का बंध होता है। लेकिन क्वांटिटी में तुलना करोगे तो अकाम के साथ जो पुण्य होता है वो अलग ही होता है। क्वांटिटी के प्रमाण को आप नाप नहीं सकोगे। हाँ, अनलिमिटेड पुण्य अकाम कार्य करते समय, और लिमिटेड पुण्य सकाम कार्य करते समय सकाम। और भौतिक सुखों को ध्येय में रख करके कर रहे हो तो और भी कम। बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख। ये परिस्थिति है, ये नैसर्गिक नियम है। मैं आहार के लिए निकलता हूं, किसी से मांग नहीं। मैं अपनी पुण्य का टेस्ट लेता हूं। अगर मेरा पुण्य होगा तो लेंगे, नहीं रहेगा अलाभ होगा। कामना नहीं, कामना नहीं होनी चाहिए। कामना नहीं होना चाहिए। जहां निष्काम बुद्धि से आहार मिलेगा, दाता सम्यक दृष्टि, भक्तिवान, कर्तव्यवान, क्रियावान, विवेकवान, 7 भक्तियां मिल गई तो सदगुरु ठहर गए। मैं भी अकाम, वो भी अकाम। वहां पर सारे के सारे सद्गुण पाए जाते हैं। 9 भक्तियां वहां होती हैं। श्रावक के सद्गुण सप्तगुण वहां पाए जाते हैं। मुरझाया हुआ आत्मा में कुछ नहीं होता, बंजर भूमि की तरह होता है। भाव सोए हुए हैं। ध्यान वृद्धि निद्रा में 6 महीने की निद्रा ले रहे हैं। सम्यक दृष्टि आत्मा जागृत होता है। सच्ची भक्ति, सारे सद्गुण वहां झलकते हैं। ये वस्तु स्वरूप है। इसी वस्तु स्वरूप के साथ सद्गुरु जीते हैं और इसलिए यात्रा करनी पड़ती है। अकाम अकाम को ढूंढता है, पहचान लेता है यहाँ अकामपना है। बिन मांगे पुण्य साथ देता है। कभी भूखे नहीं रह सकते अकाम साधक, कभी नहीं रह सकते। अलाभ हो सकता है लेकिन दाता न मिले तो अलाभ होगा। दाता मिले ही नहीं, अकाम दाता मिले नहीं, अलाभ होगा। सकाम दाता मिलने से कोई फायदा नहीं है, कमी रहेगी। उनके पास स्वयं की समस्याएं, संसार के दुख दर्द
समस्याएं, फुर्सत नहीं, समस्या तो बहुत है। उन्हीं से निपटने में लगा हुआ है, टाइम नहीं। दान धर्म बहुत दूर है, और दान एक ऐसी क्रिया है जो सभी षट कर्मों में प्रदान है। दान देते समय दाता अकाम होता है तो सारे सद्गुण पाए जाते हैं, पात्र भी अकाम होता है, सारे सद्गुण बिन देखे पाए जाएंगे। अकाम की महिमा ही अलग है। अकाम के पीछे लक्ष्मी पाप भी पुण्य बनकर पीछे पड़ जाता है, उदीर्णा होती है। अकाम के काल में पाप कर्म पुण्य कर्म के रूप में रूपांतरित होते हैं, और सकाम के काल में पुण्य भी पाप के रूप में रूपांतरित होता जाता है, क्योंकि विशुद्धि नहीं। सच्ची भक्ति, सच्ची विशुद्धि की अपेक्षा होती है। निर्दोष भक्ति, निर्दोष क्रियाएं वहां आवश्यक हो जाते हैं। धर्म का जीवन जीना बहुत दुर्लभ है, बिरले ही जीव जी पाते हैं। हो गया शंका समाधान। अब दूसरा प्रश्न। जी, मेरा खुद से एक प्रश्न था, मैंने पूछा था लेकिन मुझे उसका उत्तर नहीं मिला। मैं आपसे पूछती हूँ, भाग रहे हो जिसके पीछे, अगर वो नहीं मिला तो क्या होगा? और जिसे तुम सुकून कहते हो, अगर उससे सुकून ना मिला तो क्या होगा? अफसोस होगा, लेकिन अफसोस होना नहीं चाहिए। जहाँ समता बुद्धि होती है वहाँ सारे सद्गुण पाए जाते हैं, ये इसका उत्तर है। के अनुपयोगी मुनिवर के चरणों में अनंतो बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म क्या होते हैं, उनको समझा दीजिए। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, इन तीनों कर्मों की जो सीक्वेंसी है वो ऐसा नहीं है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म। आप सीक्वेंसी को ध्यान में रखिए। ये तीनों कर्म की सीक्वेंसी का मतलब क्रम। पहला जो जिसको हम पहला जीतते हैं और आत्मा से पहले छूटता है जीतते समय, इन तीनों कर्मों में से कर्म तो जीतने योग्य होता है। तो इन तीनों कर्मों में से सबसे पहले हम भाव कर्म को जीत लेते हैं। भाव भी कर्म है, वो भाव कर्म है, वो पुद्गल कर्म नहीं, भाव ही कर्म है। वो आत्मा के वैभाविक परिणाम रूप हैं, जिसको कहते हैं मिथ्यात्व भाव, कषाय भाव और अज्ञान भाव। 3 ही है, 3 से ज्यादा है भी नहीं। भाव कर्म 3 प्रकार का। कौन कौन सा? मिथ्यात्व कर्म। देखो, मिथ्यात्व पहला छूटता है कि कषाय पहले छूटते हैं? तो मिथ्यात्व भाव, उसका नाम पहले आएगा भाव कर्मों में। और उन मेन हेडिंग में क्या आएगा? पहला भाव कर्म छूटने से भाव कर्म। तो इसमें कितने छूटते हैं भाव कर्म कहने से? मिथ्यात्व, कषाय और अज्ञान, ये 3 उसके पार्ट हैं भाव कर्म के। और जिनके भाव कर्म छूट गए उनको भाव मोक्ष की उपलब्धि हो गई और जिनेंद्र भगवान की अवस्था प्राप्त हो चुकी है। जिनेंद्र भगवान भाव मुक्त कहलाते हैं, यानी भाव कर्म से मुक्त। भाव कर्म को संपूर्ण रूप से जीत लिया। तो क्या क्या जीत लिया? मिथ्यात्व भावों को जीतने से मिथ्यात्व कर्म भी चले गए। भावों को जीतना पड़ता है ना, क्या कर्मों को जीतना पड़ता है? भावों को जीतने पर कर्म छूटते हैं, छूटना ही चाहिए। हाँ, यही सीक्वेंस ध्यान में रखना है कि भाव कर्म क्या है? आत्मा के जो भाव नहीं है वो भाव कर्म है।
वो स्वयं आत्मा के नहीं होते। आत्मा के भाव कैसे रहते हैं? स्वाभाविक भाव। स्वाभाविक भाव छूटते हैं क्या? कौन से भाव छूटते हैं? जो आत्मा के नहीं और वैभाविक हैं, ऐसे भाव भी छूटते हैं। सिद्ध अवस्था में क्या भाव कर्म है? जिनेंद्र भगवान की अवस्था, अरहंत अवस्था में क्या भाव कर्म है? नहीं है। क्योंकि अज्ञान को जीत कर केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो अज्ञान है ही नहीं। कषाय को जीत कर वीतराग हो गए, तो वहां पर कषाय भाव है ही नहीं। मिथ्यात्व को जीत कर सम्यक दृष्टि बने हैं, तो हाँ मिथ्यात्व भाव भी नहीं है। इस तरह से इसकी भी सीक्वेंसी बनेगी। पहले मिथ्यात्व भाव को ही जीतना पड़ेगा, अन्यथा कषाय भावों को जीत ही नहीं सकते। पहला जीतना पड़ेगा तो मिथ्यात्व भावों को ही जीतना पड़ेगा। मिथ्यात्व भावों को जीते बिना कषाय को जीत लो, हजारों भावों तक कोशिश कर लो, कषाय भाव को जीतने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तो मिथ्यात्व भाव क्या कहलाता है? किसको जीतना है? अपने को विचार करना पड़ेगा ना। ये मिथ्यात्व भाव है क्या? मिथ्यात्व भाव है असत्य को सत्य मान बैठना। ये पूरी श्रद्धा हो गई। श्रद्धा को पलटा दो। विपरीत श्रद्धा हो रही थी, वो मिथ्यात्व भाव था। इन भावों को पलटा दो, क्योंकि उन भावों में कोई ना कोई श्रद्धा थी और वो विपरीत थी। विपरीत श्रद्धा को हटाना है, सच्ची श्रद्धा को जगाना है। इसका नाम सम्यक दर्शन। और ये विपरीत भाव होते कब है? मिथ्यात्व कर्म के उदय से होते हैं। ये समझ लेना, मुझे सत्य भी पता नहीं, असत्य भी पता नहीं, उस समय कौन से भाव होंगे? मिथ्या सम्यक के होंगे क्या? संभव है क्या? अभी सत्यासत्य का निर्णय ही नहीं है, संभव है क्या? नहीं है। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको पहचानने के लिए स्वाध्याय तो चाहिए, चिंतन भी चाहिए। और फिर भी समझ में नहीं आता है अपने को, चर्चा चाहिए, सद्गुरु चाहिए, उनके वचन चाहिए, उनका उपदेश चाहिए। ये करना पड़ेगा। आत्मा को सत्य का सन्मार्ग दिलाना चाहते हो, आप स्वयं भी समर्थ हैं, लेकिन जहां कम पड़ते हो वहां सद्गुरु की जरूरत है, जिनवानी स्वाध्याय की जरूरत है। दो ही आलम्बन है पंचम काल में। दिगंबर सद्गुरुओं को छोड़ो मत, नहीं तो भटक जाओगे। सम्यक दर्शन भी सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धांत से ही होता है। गुरु को ही उड़ा दिया, मिथ्या दृष्टि हो, गुरु के बिना क्या कर सकोगे? तुम समर्थ हो क्या? नहीं। निसर्ग सम्यक दर्शन हो जाएगा। और दूसरी बात यह है, सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता है, एक निसर्गज भी होता है और एक अधिगमज भी होता है। निसर्गज जो हो रहा है, वो निसर्गज सम्यक दर्शन में गुरु की भी निमित्त की जरूरत नहीं है और न ही कोई सहारा। जैसे सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में उनका ज्ञान प्राप्त करके, उनसे मार्ग समझ करके आप दीक्षित भव्य जीव को उपदेश देते हैं, इनकी भी जरूरत नहीं, वो स्वयं प्राप्त कर लेगा। लेकिन ध्यान रखो, इसको जाति स्मरण आदि चाहिए। पूर्वों का
जाति स्मरण हो जाए तो सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन वो जाति स्मरण में भी ये ध्यान रखना, पिछले भव में कहीं आपने देव शास्त्र गुरु की उपासना की है और वो संस्कार जागृत हो गए, तो यहाँ पर वर्तमान में देव शास्त्र गुरु के बिना भी निसर्गज सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। या गुरु के बिना, भगवान के बिना, जिनवानी के उपदेश के बिना सम्यक दर्शन ऑटोमेटिक हो रहा है। ये निसर्गज सम्यक दर्शन है। अधिगम सम्यक दर्शन देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान किए बिना सम्यक दर्शन कतई संभव नहीं है। और पंचम काल में बुद्धि तो देखो जीवों की, जैन कुल मिला, सब मिला, गुरु वचन सुनने की कोई रुचि नहीं है। रेगिस्तान है, सूखा रूखा सूखा है, क्या कल्याण कर पाएंगे ऐसे जीव। ये कुल जो मिला है ना, ये दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे बहिरात्मा भी भरे पड़े हैं, कल्याण नहीं कर पा रहे। इतना उपादान, इतना पुण्य, इतना भाग्य साथ नहीं दे रहा है, क्या करेंगे। बहुत दुर्लभ है जिन धर्म सम्यक तो आत्म कल्याण का मार्ग अत्यंत दुर्लभ। भाग्य चाहिए, भाग्य जोर मार जाए तो रास्ते पर फट से लग जाएगा। तो अधिगमज सम्यक दर्शन, उसमें कोई भी निमित्त मिल सकता है। देखिए आप नरकों में तीसरे नरक तक जाकर देव धर्म का उपदेश देते हैं और सम्यक दर्शन पैदा कराते हैं। जब एक देवगति का देव नारकियों को उपदेश दे करके सम्यक दर्शन प्राप्त करा रहा है, संबोधने से उनको उपदेश प्राप्त हो रहा है, तो देव भी तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की कभी उपासना किया होगा। वो सम्यक दृष्टि ही होगा, इसलिए सच्चा उपदेश दे पा रहा है। ये किसकी देन है? सच्चे देव शास्त्र गुरु की देन है। ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु से उपदिष्ट वचनों को कोई संसारी जीव, देव आदि भी देता है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण बनता है। क्योंकि बहता हुआ गंगा का ही जल है वो सदगुरु से, सच्चे जिनेंद्र भगवान के वाणी से निकला हुआ ही तो है वो। लेकिन वही होना चाहिए, जनवाणी का नहीं होना। जनवाणी है, मिथ्यात्व के गड्ढे में गिरा देगी वो। इसलिए जनवाणी की शरण छोड़ो, अपना कल्याण सोचो। इतने चिपक करके मत बैठना। हमने जनवाणी से ही धर्मात्मा बनने का कोशिश किया और धर्मात्मा है या नहीं, टेस्ट कर लो अपने आप को। परीक्षा की कसौटी पर उतारे बिना कोई चीज निर्णित नहीं होता। असली 100 टन का सोना है या नहीं, कसौटी पर रखने पर ही पता चलता है। इसलिए सावधान रहना है। अज्ञानी बनकर, लकीर के फकीर बनकर अपने आप को धर्मात्मा मानने में दिक्कत आती है। इसलिए सावधान, आत्मा को झकझोर दो, नहीं आत्मा ऐसा नहीं। चलो सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में चलो, वो जो कहेंगे वो सुनेंगे और फिर टेस्ट करेंगे। आत्मा में वो थर्मामीटर लगा करके चेक करना पड़ेगा, इससे सम्यक दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करना पड़ेगा कि नहीं? या इस कर किए बिना सब हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा? ऑटोमेटिक का काम ही नहीं है, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, मैंने समय सार लिखा लेकिन मैं छद्मस्त हूं। छद्मस्त अज्ञान अवस्था में हूं, मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ अभी, और इसलिए छद्मस्त हूं, अज्ञानी हूं। ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम जितना है, वो क्षोभशम के बल पर समय सार की रचना हो रही है। मैं अज्ञान अवस्था में हूं, और ये अज्ञान अवस्था इतना डेंजर होता है, कुछ का कुछ हो सकता है।
और इसलिए मैं भरोसा नहीं देता हूं कि मैं सही लिख रहा हूं और कोई चूक जाऊं। तुम चूक को पकड़ करके नहीं बैठना, उसको चूक को चूक ही समझना, चूक हो तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाना। जब गुरु ऐसे कहते हैं, चुक्की जी छलम ने घित्तवम, जब गुरु ऐसे कहते हैं तो आप कैसे ठेका लेते होगे? मैं जनवाणी सुनकर सम्यक दृष्टि बना हूं, आत्मा की बात करता हूं, समय सार की बात करता हूं। नहीं, आप छाती पर हाथ रख करके सम्यक दृष्टि बता नहीं सकते। नहीं, कदापि संभव नहीं। अगर सद्गुरु के वचनों को सुनकर अपने आप को उस थर्मामीटर को भी लगाकर सम्यक दर्शन उत्पन्न हो चुका कि नहीं चुका, सद्गुरु को वचनों को टेस्ट करके अपने आत्मा के ऊपर थर्मामीटर लगा करके उसमें कुछ सम्यक दर्शन झलका तो सम्यक दर्शन रहेगा। जनवाणी का थर्मामीटर यहाँ नहीं चलता, जिनवाणी का चलता है। और जिनवाणी के अनुसार गुरु भी हैं, जिनवाणी को ही गुरु आगे बढ़ाते हैं, उनका जिम्मेदारी होती है। उसी से स्वयं का कल्याण कर रहे हैं और दुनिया को भी वही वचन दे रहे हैं। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु की उपेक्षा कदापि नहीं करना चाहिए। और जो करता है वो कोरा बहिरात्मा के अलावा कुछ नहीं, मिथ्या दृष्टि है ये। चलिए, हाँ, नो कर्म का भाव कर्म हो गया। मिथ्यात्व का तो डिटेल सुना दिया। कषाय भाव, ये कषाय भाव गुणस्थान 1 से लेकर 10वें तक इसका अस्तित्व है। बल्कि यूं कहो कि 10वें तक तो उदय की अपेक्षा से कहा है, लेकिन 11वें में भी है। 11वें में सत्ता में है, उदय में नहीं। तो दबे हुए हैं। राख है, ऊपर से राख ढका हुआ, ऊपर से राख है और भीतर अग्नि है, वो सत्ता है। प्रगट अग्नि दिख नहीं रही है। प्रगट अग्नि दिखेगी तो 10वें गुण स्थान तक, और 10वें गुण स्थान में अग्नि दिख भी रही है तो किस रूप में दिख रही है? तो कहते हैं एक चिंगारी की तरह बहुत छोटी सी चमक रही है। तो 10वें गुण स्थान की जो कषाय है वो अत्यंत सूक्ष्म है, चिंगारी के समान। वो कषाय से कषाय का बंध होता है। ये तो नक्की है। नक्की का मतलब निश्चित है। समझ में नहीं आए तो आप हंसेंगे, एल्र मत नक्की। हाँ हाँ हाँ, पक्का नक्की भी कहते हैं। अच्छा अच्छा, ये नक्की है, ये पक्का है, ये निश्चित है, ये गारंटी है। अनेक शब्द हैं, उसमें नक्की भी एक शब्द है। तो देखिए, कषाय भाव जब 10वें गुणस्थान में जाकर रहेगी तो उदय में रहेगी। बाकी सब कषाएं राग का ढेर बनकर नीचे हैं और वो चिंगारी ऊपर दिख रही है। नीचे राख और ऊपर चिंगारी। 10वें में जाओगे, ये चिंगारी भी नीचे और जो राख पड़ी है उस राख के नीचे अनंतानुबंधी धधक रही है। अब प्रत्याख्यान की कषाय धधक रही है, प्रत्याख्यानावरणी कषाय भी धधक रही, ऊपर राख है, सब ढकी हुई चीजें हैं। और संजुलन कषाय जिसको स्थूल कहा है, बादर कहा है, वो भी राख से ढक करके नीचे धधक रही है। 10वें में एक चिंगारी ऊपर है, नीचे राख है, ये उदय। जिसका उदय नहीं होता उसके ऊपर राख होता है और नीचे
धधकती रहती है। चिंगारी का नीचे होना या धधकने वाली अज्ञानी कषाय अग्नि का, धधकते हुए अग्नि का नीचे होना और ऊपर राख होना, ये उपशमन दशा है। हाँ, उपशमन दशा है। और अनंतानुबंधी का उदय में रहना, ये तो जलती हुई आग है, होली है, उदय में है। पहले गुणस्थान में 25 के 25 सारी कषाएं उदय में है। सारी कषाएं एक साथ जल रही है, राख है ही नहीं। राख कब बनेगी? जब जल जल करके थोड़ा सा शमन होगा तो उससे राख बनेगी। जब अनंतानुबंधी कुछ जली और जलती 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 उत्कृष्ट अनंतानुबंधी जली, इसके बाद मध्यम अनंतानुबंधी जली, इसके बाद जगन्य अनंतानुबंधी जल रही है। जैसे जैसे जलने का कार्य पूर्ण हुआ, पीछे पीछे राख है। और जैसे जैसे पूरा जल गया, उत्कृष्ट भी जला, मध्यम भी जला और जगन्य भी जल गया, तो पूरा राख बन गया। लेकिन उसका अस्तित्व नहीं हटा। जब अस्तित्व नहीं हटता है, भीतर तो विद्यमान है, तो राख तो बहुत बन गया है, लेकिन अंदर बचा हुआ है। वो सम्यक्तों का घातक तो नहीं है। ऐसी दशा में हम क्षौक्षम सम्यक दृष्टि भी रह सकते हैं, उपशम सम्यक दृष्टि भी रह सकते हैं, सम्यक दृष्टि रह सकते हैं। अनंतानुबंधी जहां दब गई ना, वहां हम सम्यक दृष्टि रहते ही हैं। परंतु ये मत समझना तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी तो है ही नहीं कि सम्यक दृष्टि है क्या पूछोगे? नहीं, उस गुणस्थान की व्यवस्था ही अलग है। मिथ्या तो गुणस्थान है, अनंतानुबंधी सत्ता में है, उदय में नहीं है, लेकिन अस्तित्व में है। अनंतानुबंधी धधकती हुई भीतर है, लेकिन पूरी राख के रूप में है। अनंतानुबंधी का उदय जरा भी नहीं, अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय है। तो परिपूर्ण रूप से अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय तीसरे गुणस्थान में धधक रही है। अनंतानुबंधी दब गई है, लेकिन सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है? तो वहां सम्यक मिथ्यात्व का उदय है। सम्यक मिथ्यात्व के उदय के कारण से जीव मिथ्या दृष्टि है और वो सर्वघाती है। सम्यक्त्व को अंश मात्र में भी होने नहीं देगा वो। और सम्यक्त्व घातक कर्म कितने हैं? दर्शन मोनी 3 और अनंतानुबंधी के 4। तो सम्यक मिथ्यात्व के उदय की प्रधानता से तीसरा गुणस्थान बनता है। और अनंतानुबंधी कषाय के उदय के काल में जो सम्यक दर्शन नहीं होता है, उसके स्थान तो 2 ही हैं, पहला गुणस्थान और दूसरा गुणस्थान। पहले गुणस्थान में भी उदय है और दूसरे गुणस्थान में भी उदय। तीसरे में अनंतानुबंधी का उदय नहीं, उपशमन है। फिर सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है? क्योंकि दर्शन मोहनी उदय में है, इसलिए सम्यक्त्व का घात वहां, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय के कारण से सम्यक्त्व का घात है, इसलिए सम्यक दृष्टि नहीं है। हाँ, दर्शन मोनी सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है। अब सम्यक प्रकृति उदय में है, वो क्या दर्शन मोनी नहीं है? वो क्या सम्यक्त्व का घातक नहीं है? लेकिन संपूर्ण घात करने की क्षमता उसके पास न होने से उसके उदय में जीव नियम से, उपशम सम्यक दृष्टि नहीं रहेगा, रहेगा तो नियम से क्षौक्षम सम्यक दृष्टि ही रहेगा। और ये दर्शन कैसे? चौथे गुणस्थान में रहेगा। सम्यक प्रकृति का उदय के साथ सम्यक दृष्टि रहना, क्षौक्षम सम्यक के साथ सम्यक दृष्टि रहना, ये चौथे से लेकर सप्तम तक संभव है, आगे नहीं।
क्या? हाँ, उदय में रहता है ना। सम्यक प्रकृति के उदय गुण स्थान कितने? पहले में उसका उदय नहीं है, दूसरे में भी उसका उदय नहीं, तीसरे में भी उदय नहीं। सम्यक प्रकृति का उदय होता है तो चौथे गुण स्थान से उदय प्रारंभ होता है। और चौथे में सम्यक दृष्टि रहता है कि नहीं? तो सम्यक प्रकृति के उदय में सम्यक दृष्टि है तो उस सम्यक्त्व का नाम क्या है? क्षोभशम सम्यक्त्व। क्षोभशम सम्यक दृष्टि को नियम से सम्यक प्रकृति का उदय रहता है और बाकी का उपशमन रहता है। 6 प्रकृतियों का अनंतानुबंधी 4, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये सर्वघाती हैं 6। और देशघाती कितने हैं? एक ही है। हाँ, और देशघाती होने से, देशघाती का मतलब सम्यक्त्व का घात पूर्णतः घात करने की शक्ति न होने से उसका नाम देशघाती है। और इसलिए उसके उदय में, उदय के काल में सम्यक दर्शन तो बना रहता है, जीव का चौथा गुणस्थान रहता है और सम्यक्त्व की अपेक्षा से क्षोभशम सम्यक दृष्टि ही मात्र रहता है, दूसरा सम्यक्त्व होता नहीं। ये है। और इसके साथ साथ सर्वघाती प्रकृति जो थे, जो कितने थे? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी के 4 6। इनके उदय में तो सम्यक्त्व का सर्वनाश रहता है, लेकिन सम्यक प्रकृति के उदय में सम्यक्त्व का बहुत कुछ जीवित है सम्यक्त्व, लेकिन उस सम्यक दर्शन को कलंकित करता रहता, छेद बनाता रहता है। क्षोभशम सम्यक्त्व है ना ये। घात नहीं होता, छेद पड़ते रहते हैं। सम्यक प्रकृति देशघाती है। हाँ? उसका काम ही है छेद करना। और सर्वघाती का काम क्या? सुन लो, सर्वघाती का काम है छेद नहीं करना, चिंदी चिंदी करना। वो शर्ट तो पहनने में ही नहीं आएगा, और छेद पड़ जाए तो पहनने में भी आता है। शर्ट फटा नहीं, छेद पड़ गए, 1000 छेद पड़े, क्या मतलब है? और छेद वाले शर्ट भी मिलते हैं, वस्त्र भी मिलता है, और उसको कोई पहन लेता है तो नया फैशन। वाह 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 वाह, नया फैशन। हाँ, दोष तो लग रहा है ना। जितने छेद उतने कलंक। सम्यक दर्शन रूपी धर्म को कलंकित करता है, उसको जलाकर राख नहीं करता। कौन सी प्रकृति? सम्यक प्रकृति। ये शक्ति उसमें कलंकित करने की शक्ति है, भस्म करने की शक्ति नहीं है। और सम्यक मिथ्या तो भस्म कर देगा, मिथ्या तो भस्म कर देगा, सम्यक तो धर्म को। अनंतानुबंधी कषाय ये सब सर्वघाती होने से सर्वनाश कर देंगे, भस्म कर देंगे, सत्यानाश कर देंगे। इसलिए धर्म का सत्यानाश ये 6 प्रकृतियों के कारण से होता है। पहला धर्म आपका कौन सा? सम्यक दर्शन। उसका सत्यानाश कौन करता है? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी। मिथ्यात्व क्या चीज है? असत्य को सत्य मानना। ये किसका प्रभाव है? मिथ्यात्व का प्रभाव। और उसको छोड़ ना पाना, उससे चिपके रहना, ये अनंतानुबंधी का प्रभाव है। जनवाणी से चिपके रहना, ये कौन सी कषाय? अनंतानुबंधी कषाय। ध्यान रखो, आत्म तत्व को, आत्म सिद्धांत को अच्छी तरह से ध्यान रखने के लिए जो बोल्ड बोलना पड़ता है।
तो वो ध्यान में रह जाता है। बहुत उच्च स्वर में बोला था, वो रह गया, बाकी सब चला गया। इसलिए कभी कभी हम महत्वपूर्ण बातों को बोल्ड करके बोलते हैं। लिखते समय देखो अंडरलाइन लगाएंगे तो जरा रुकता है, कोई इम्पोर्टेंट और वो उतने ही शब्द बोल्ड हैं, इन्वर्टेड में है, तो व्यक्ति सोचता है कि कुछ विशेष है ना? तो हमारे प्रवचन में बोल्ड अक्षर भी आते हैं, इन्वर्टेड वाले भी आते हैं, अंडरलाइन वाले भी आएंगे, सब आएंगे, और बाकी सब सामान्य रहेंगे। अधिक से अधिक मैं सॉफ्ट ही बोलता हूँ, और बोल्ड कर दूंगा ना तो आपके लिए कोई विशेष बात है, और उतना भी याद रह जाए तो भी तर जाओगे। जिनवानी का एक शब्द भी भव्य जीव के कान में गया तो आपको तरा देगा वो संसार सागर से। चलिए क्या, हाँ, नो कर्म नहीं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म के बाद द्रव्य कर्म। देखिए एक विशेषता बताऊं, भाव कर्म को जीत लिया, क्या भाव कर्मों को ही जीता क्या? फिर जीत लिया, द्रव्य कर्म को भी जीतना पड़ेगा नहीं, जीता भी है तो 50%। देखिए घाती कर्मों का विनाश भाव कर्मों को जीतने के साथ ही उनका विनाश हो जाता है। मिथ्या तो भाव को जीतने से सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो मिथ्यात्व का उदय रहेगा क्या? नहीं, उसकी भी निर्जरा हो गई। क्षायिक सम्यक दर्शन अगर पाप प्राप्त कर लिया तो उसकी भी सत्ता सहित निर्जरा हो गई। तो भावों को जीतने से द्रव्य कर्म को जीता गया। भाव कर्म को जीते बिना द्रव्य कर्म को जीत ही नहीं सकते। तो ये सिद्ध हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, समझने का प्रयास करो, पकड़ो एक बार में, मतलब हमेशा के लिए आपको हो जाएगा। भाव कर्म को जीतने से ही द्रव्य कर्म जीतना संभव है, और भाव कर्म को जीतने वाला ही अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी इस मोक्ष मार्ग के धर्म को जन्म दे सकता है। सम्यक दृष्टि बनना चाहो, भावों को जीतना पड़ेगा। भावों को जीत लिया, मिथ्या तो कर्म ऑटोमेटिकली निर्जरित हो जाएगा। कषाय भावों को जीत लो, मतलब कौन सी कषाय? सम्यक की प्राप्ति के लिए अनंतानुबंधी कषाय। तो ये अनंतानुबंधी कषाय कैसे जीता जाए? अकाम भाव से धर्म करो, आत्म सिद्धि के लिए करो, आत्म कल्याण के लिए करो, भगवान बनने के लिए करो, श्रद्धा रखो, भौतिक सुखों की आशा छोड़ो। ये मिलते रहते हैं, छूटते रहते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। सम्यक दृष्टि बनोगे तो बिन मांगे मिलेंगी, विश्वास रखो। तो जो भौतिक सुख के पीछे पड़ता है और धार्मिक अनुष्ठान उस निमित्त से करता है, वो मिथ्या दृष्टि है। वो सकाम धर्म कर रहा है। सकाम धर्म से सम्यक दर्शन की सिद्धि, सम्यक तो धर्म की सिद्धि और आत्म कल्याण का सन्मार्ग उपलब्ध नहीं होगा। तो ये हो गई अनंतानुबंधी की पहचान। भौतिक सुखों में कामना है तो अनंतानुबंधी का उदय है, इसकी पहचान है ये। और नहीं, आत्म कल्याण के लिए कर रहा हूँ, कर्म निर्जरा के लिए कर रहा हूँ, मोक्ष जाने के लिए कर रहा हूँ, तो अनंतानुबंधी का उदय है ही नहीं। आप सम्यक दृष्टि नियम से हैं, क्योंकि वो आप अकाम है। आप सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये आत्म कल्याण का मार्ग है ना। लेकिन क्या आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने से भौतिक सुख से वंचित रहोगे?
भौतिक सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। ज्यादा ही मिलेंगे बिन मांगे। धर्म कहता है बिन मांगे मोती मिले। तुम करो तो मुझे बुला करके देख लो आत्मा में, सम्यक दर्शन कहता है। ज्यादा मिलती है। साथ से पुण्य का बंध होता है तो वो पुण्य उसको बिन मांगे देता रहता है। और दूसरी बात, ये बात भी ध्यान रखना, एक विशेष बात, तुम मांग करके जो भी धर्म करते हो ना, वो जो पुण्य आता है शुक्ल लेशा आदि के माध्यम से, भक्ति इत्यादि, मंद कषाय इत्यादि के काम, कषाय मंद है तो अनंत अनुबंधी कषाय मंद है, इसलिए पुण्य बंद हुआ। लेकिन वो पुण्य बंद काम का नहीं। वो पुण्य बंद पाप को पुण्य रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकता। वो पुण्य बंद पाप को पुण्य के रूप में कन्वर्ट करने की शक्ति नहीं उसमें। तो कौन सी शक्ति है? तो पुण्य को भी पाप के रूप में रूपांतरित करता रहता है। इसी को कहते हैं निरतिशय पुण्य। इसी को कहते हैं निरतिशय पुण्य। अतिशय नहीं है। अतिशय कैसा रहे, सुन लो, अतिशय कैसा रहता है, सातिशय कैसा रहता है? जिस पुण्य में पाप कर्मों को भी पुण्य के रूप में खींचने की शक्ति हो, वो सातिशय है। जिस सोने में सुगंध भी हो तो सोने में सुगंध है। तो पुण्यानुबंधी पुण्य साथ से पुण्य में सोने में सुगंध का पुण्य है। और वो सोना तो है लेकिन सुगंध नहीं है। सुगंध नहीं है तो पाप कर्मों को भी पाप कर्म बना देगा और पुण्य कर्मों को भी पाप रूप ढाल देगा। तो इसलिए ऐसे पुण्य को जो हम कमाते हैं अभिषेक आदि के काल में, वो आपको वैराग्य पैदा नहीं करा सकेगा, आपको मोक्ष जाने नहीं देगा, क्योंकि वो निदान बंध से कमाया हुआ पुण्य कहलाता है। निदान बंध तो है ही है। मैं ऐसा ऐसा अभिषेक करता हूं मुझे भौतिक सुख मिले, तो निदान बंध क्या चीज है? मैं ऐसा ऐसा त्याग करता हूं, तप करता हूं, इस तप का फल, इस धर्म का फल मुझे भौतिक सुख मिले, यही निदान बंध है। तो कामना से, भौतिक सुखों की कामना से सहित होकर जो धर्म करेगा वो अपने आप को नष्ट करेगा, अपने पुण्य को नष्ट करेगा और अपने धर्म का विनाश तो पहले से ही है। न सम्यक दृष्टि है, न सम्यक ज्ञान है, न सम्यक चारित्र है। ये विशेष बात है, ये ध्यान रखना। जब हम भौतिक सुखों की इच्छा से धर्म करते हैं, हम अपने आप के पुण्य को पाप रूप में कन्वर्ट करते रहते हैं, उसमें सातिशयपना नहीं होता। और जब सम्यक दृष्टि बन करके पुण्य धर्म करते रहते हैं, आत्म कल्याण के लिए करते हैं, अकाम बुद्धि से करते हैं और आत्म सिद्धि के लिए करते हैं, भगवान बनने के लिए करते हैं, मोक्ष के लिए करते हैं, उस समय जो पुण्य बनता है उस पुण्य में ये ताकत है, पाप को भी पुण्य में रूपांतरित कर देगा। और ऐसा होते 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 जब अरहंत अवस्था आएगी तो वहां पर जितने भी पाप कर्म है, पाप कर्म फल ही नहीं दे सकते। वहां असाता का उदय है, लेकिन इतना कमजोर है, साता का उदय इतना प्रबल हो गया, वो फल नहीं दे पा रहा है। मतलब कमजोर हो गए ना। किस पुण्य को कमाने से ऐसा कमजोर पड़ गया? साथी से पुण्य को कमाने से ऐसा कमजोर पड़ गया, फल नहीं दे सकता। ये सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसको पहचान लो और सन्मार्ग पर चलो
तो आत्मा का कल्याण है। हाँ ठीक है, नो कर्म कल, टुडे नो कर्म कल। प्रमुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवाणी माता की जय।